एक बार की बात है, महाराज अकबर के राज्य में एक बहुत बड़े व्यापारी थे। एक दिन उन सेठ जी के घर चोरी हो गई। शहर के कोतवाल को खबर की गई। उसने बहुत प्रयास किया पर चोर को पकड़ नहीं पाया। कुछ दिन बाद उन सेठ जी के यहाँ दोबारा चोरी हो गई। अब तो बात गंभीर हो गई। तो सेठ जी महाराज अकबर के दरबार में पहुँचे और उन्होंने अपनी परेशानी महाराज अकबर को बताई। तो महाराज ने नगर कोतवाल को बुलाया और उससे पूछा कि चोर अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। तो कोतवाल ने कहा, महाराज, बहुत प्रयास के बाद भी चोर अभी तक पकड़े ही नहीं जा रहे हैं। पता ही नहीं चल पा रहा कि चोरी किसने की है। इस पे बीरबल कहते हैं, चलिए चलिए मैं मदद करता हूँ चोर पकड़ने में। बीरबल सेठ जी से पूछते हैं, सेठ जी, आपको किस पर शक है? तो सेठ जी ने कहा, हमारे तो सभी नौकर वफादार हैं। तो बीरबल ने पूछा कि तिजोरी के पास कितने नौकर रह सकते हैं? तो सेठ जी ने कहा कि 4 नौकर हैं जो तिजोरी के आसपास काम करते हैं, किंतु वे सभी ईमानदार हैं, बहुत सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। तो बीरबल कहते हैं, चलिए सेठ जी, मुझे अपने घर ले चलिए। बीरबल उन सेठ जी के यहाँ पहुँचते हैं और उन चारों नौकरों को अपने पास बुलाते हैं और उन चारों को एक एक छड़ी दे देते हैं और कहते हैं, ये चोर पकड़ने वाली छड़ी हैं। जिसने भी चोरी की होगी उसकी छड़ी अपने आप रात भर में 2 इंच बड़ी हो जाएगी। इन छड़ियों को अपने पास रखो और कल सुबह दरबार में इन छड़ियों के साथ दरबार में आना। तब चारों नौकर अपने अपने घर चले गए। जिस नौकर ने चोरी की थी उसको मन में डर हुआ कि यदि छड़ी 2 इंच बड़ी हो गई तो मैं फिर पकड़ा जाऊंगा। तो डर के मारे वो छड़ी को 2 इंच काट देता है और उसकी छड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। अगली सुबह सभी नौकर दरबार में पहुंचते हैं अपनी अपनी छड़ी लेकर। जब सबकी छड़ी नापी जाती है तो एक नौकर की छड़ी छोटी निकलती है। तब बीरबल कहते हैं कि हाँ, ये छोटी छड़ी वाला ही चोर है, और उसको पकड़कर पूछते हैं तो वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है। इस पर महाराज बीरबल से पूछते हैं कि बीरबल, तुमने छोटी छड़ी से चोर को कैसे पकड़ा? तो बीरबल पूरी कहानी सुना देते हैं। महाराज, ये कोई जादू की छड़ी नहीं थी। मुझे पता था कि जो चोर होगा वो अपनी छड़ी को 2 इंच छोटा कर देगा, इस डर से कि कल तो उसकी बढ़ी जाएगी, और इस प्रकार हमने चोर को पकड़ लिया। महाराज बड़े खुश हुए और बीरबल की तारीफ करने लगे और इस तरह सेठ जी का सारा पैसा उनको वापस मिल गया।